ये वाक़या कराची के एक पुराने हस्पताल का है। कराची के उस पुराने सरकारी अस्पताल को बने कई दिहाइयाँ बीत चुकी थीं। उसकी दीवारों पर नमी की पुरानी तहीं जम चुकी थीं और राहदारियों में अधूरा सा सन्नाटा अक्सर लोगों के दिल में इंजानी घबराहट भर देता। अस्पताल में नर्स शाजिया बीबी पिछले 8 बरस से खिदमत अंजाम दे रही थी। वो एक सादा दिल, मेहनती और कम गो खातून थी। नाइट शिफ्ट की सख्तियाँ और रातों की तन्हाई उसके लिए अब अजनबी नहीं रहती। अक्सर नर्सें रात की ड्यूटी से कुतराती थीं, मगर शाजिया इस माहौल की आदी हो चुकी थी। रात का वक्त, मध्यम बत्तियों की टिमटिमाती रोशनी और हवा में रेंगती सर्दी, ये सब शाजिया के लिए अब एक मामूल बन गया था। लेकिन उस रात, वो रात कुछ और थी। वो जुलाई की एक हब्स ज़दा रात थी। हवाओं में नमी इतनी थी कि अस्पताल की दीवारें भी जैसे पसीने में शराबूर नजर आती थीं। छत पर लगे पुराने पंखे कभी तेज कभी सुस्त घूमते और उनके घूम घूम की आवाज़ सनसनाते सन्नाटे को मजीद डरावना बना देती थी। 10 बजे के करीब शाजिया ने अपने मामूल के मुताबिक वार्ड्स का चक्कर मुकम्मल किया और थकी मांदी नर्सिंग काउंटर पर आ बैठी। उसकी आंखों के नीचे हल्के मजीद गहरे हो चुके थे। 2 दिन से बगैर रुके ड्यूटी कर रही थी। नींद उसकी पलकों पर वजन डाल रही थी जैसे कोई बोझ। इसी लम्हे इसकी नज़र अस्पताल के पिछले हिस्से की तरफ जा ठहरी, वार्ड नंबर 13 पर। यह वार्ड बरसों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि यहाँ कभी टीबी के मरीज रखे जाते थे, फिर अचानक ये वार्ड बंद कर दिया गया। लोगों की ज़बानी तरह तरह की कहानियाँ गर्दिश करती थी। कोई कहता वहाँ मरीजों की रूहें भटकती हैं, कोई कहता रात को किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं। कुछ स्टाफ कभी कभार उसे स्टोर के तौर पर इस्तेमाल करता, मगर ज़्यादातर वक्त इसके दरवाजे पर ताला पड़ा रहता। शाजिया ने थके हुए लहजे में सोचा, काश वहाँ जाके कुछ देर लेट सकूं। वहाँ तो शोर भी नहीं होगा और कमरा भी ठंडा है। वो धीरे धीरे वार्ड नंबर 13 की तरफ चल पड़ी। इसके जूते की हल्की टक टक, राहदारियों में फैलती इसकी सांसों की आवाज़ और दीवारों पर लटके पुराने पोस्टर्स, सब कुछ मिलकर एक अनजाने खौफ का जाल बुन रहे थे। कुछ बल्ब झिलमिलाते, कुछ मुकम्मल बुझे हुए। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां भी जैसे वक्त को खींच रही थीं। वार्ड नंबर 13 का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर झांक कर देखा हो। शाजिया ने आहिस्ता से दरवाज़ा और खोला। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ राहदारी से आने वाली रोशनी की एक हल्की सी लकीर कमरे के फर्श पर पड़ रही थी। कमरे के कोने में एक पुराना बेड रखा था। इस पर धूल जमी थी, मगर चादर अब भी कदरे साफ नजर आ रही थी। शाजिया ने बेड पर बैठकर गर्दन घुमाकर इर्द गिर्द देखा। सब कुछ साकित। हवा में एक मखसूस बोसीदा बदबू थी। शाजिया ने सोचा, कुछ देर आंखें बंद कर लूं, फिर उठ जाऊंगी। वो बेड पर लेट गई, आंखें बंद की। अगले ही लम्हे थकन ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी सांसें धीमी हो गई, जैसे कोई दूर की लोरी सुन रहा हो। पता नहीं कितनी देर गुजरी, शायद 20 मिनट, शायद 1 घंटा। सोई रही कि अचानक कमरे में एक यख बस्ता हवा का झोंका दाखिल हुआ, जैसे कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया हो। शाजिया की आंखें नीम वाह हुई। वो नींद और जागने के दरमियानी हिसार में फंसी हुई थी। पहले तो उसे लगा शायद ये वहम है, मगर अगले लम्हे उसने जो देखा, उसने उसके अंदर से खून खींच लिया। बेड के ऐन करीब 3 लोग खड़े थे, लंबे, साकित और सफ़ेद कफन में लिपटे हुए। ना कोई चेहरा, ना आवाज़, बस एक ऐसी खामोशी जो कानों में शोर की तरह गूंजती थी। शाजिया की आंखें पूरी तरह खुल गईं। उसने वाज़े देखा, तीनों कफनपोश लाशें जैसे अपने पैरों पर खड़ी हों। उनके कफनों से नमी टपक रही थी और एक अजीब सी बोसीदा मिट्टी की महक पूरे कमरे में भरने लगी। फिर उनमें से एक ने आहिस्ता से सर झुकाया, जैसे शाजिया को देख रहा।
इस हरकत में ऐसी गहराई थी कि शाजिया को लगा वो लाश उसे पहचानती है। शाजिया का जिस्म अकड़ गया, उसकी जबान जैसे मुंह के अंदर पत्थर बन गई, दिल की धड़कन उसके कानों में गूंजने लगी। अचानक अस्पताल के बाहर जोरदार धमाके की आवाज आई। शायद किसी बल्ब का धमाका हुआ था। एक तेज रोशनी कमरे में छिलक गई। शाजिया ने आंखें जोर से बंद कर ली और जब उसने दोबारा आंखें खोली, कमरा खाली था। ना कोई कफन पोश लाश, ना साया, ना कोई महक। सिर्फ फर्श पर बेड के करीब कुछ गीली मिट्टी के निशानात थे, जैसे कोई नंगे पैर वहां खड़ा रहा हो और हवा में अभी तक नमी और खौफ की मिली जुली बू तीर रही थी। शाजिया कांपती हुई बेड से उठी। उसके पैरों में ताकत ना थी। वो दरवाजे की तरफ लड़खड़ाते कदमों से बढ़ी और तेजी से वार्ड से बाहर निकल आई। वो पूरी रात नर्सिंग काउंटर पर खामोश बैठी रही। उसके चेहरे पर एक अजीब खौफ लिखा हुआ था। आंखें खाली खाली, जैसे कुछ देख रही हूं जो बाकी सब नहीं देख सकते। अगले दिन जब दिन की शिफ्ट आई तो शाजिया ने किसी से कुछ ना कहा और किसी ने उससे कुछ ना पूछा। सिर्फ इतना हुआ कि वार्ड नंबर 13 को अस्पताल इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। क्यों? हो सकता है शाजिया के अलावा किसी और ने भी कुछ देखा हो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं थी, बल्कि उस खामोशी की थी जो उन पुरानी दीवारों में बसी हुई है। वहाँ जहाँ कुछ सवालों के जवाब देना मुमकिन नहीं और जहाँ कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं।